आराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सा नमन। परम आदरणीय गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, आप सबों को भी मेरा कोटि कोटि सा नमन। साप्ताहिक सत्संग के शुभ अवसर पर हम लोगों ने गुरु महाराज के दरबार में पाठ के रूप में कर्मयोग विषय पर पाठ को सुना। लक्ष्मण जी महाराज तमसा नदी के तट पर निषाद जी को जब विषाद हुआ तो लक्ष्मण जी उसका समाधान देते हुए सुंदर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति संबंधी बात की चर्चा किए। निषाद जी महाराज कहते हैं कैकेयी महारानी को दोषी ठहराने लगे। कहते हैं कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन किन, जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दिन। ये मंदमती वाली कैकेयी महारानी ने बड़ी कुटिलता वाली चाल चली कि जो प्रभु हमारे राजा बनने वाले थे, राजगद्दी पर विराजमान होने वाले थे, उसको उन्होंने 14 वर्षों के लिए वनवास दे दिया। इतना करके बड़े भावुक हो गए। और लक्ष्मण जी भी जगे हुए हैं, भगवान पति के बिछौना पर लेटे हुए हैं। तो लक्ष्मण जी को तो उसकी माँ का आदेश था कि ये जो राम जी हैं ये केवल तुम्हारे भाई जी नहीं हैं, ये तुम्हारे जन्मांतर के माता पिता हैं, और ये जानकी मैया तुम्हारे माता हैं। तो तात तुम्हार मातु वै देही, पिता राम सब भांति स्नेही, जो पे राम सिय बन जाही, तो अवध तुम्हार काज कछु नाहि। तो इसीलिए तुम यदि माता पिता तुम्हारे जंगल जा रहे हैं तो लक्ष्मण तुम्हारा इस अयोध्या में कोई काम नहीं, तो उसकी ही सेवा कर। और मेरा आदेश है कि असली माता पिता है तो असली सेवा होनी चाहिए, तो दिन रात उसकी सेवा करना। तो लक्ष्मण जी पूछते माँ, दिन में तो ठीक है सेवा करूँगा, लेकिन रात में तो सब सो जाते हैं। तो सुमित्रा माँ कहती है कि बेटा ऐसा अवसर मनुष्य को बार बार नहीं मिलता है। आज तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हारे भाग्य राम बन जाही, दोसर हेतु तात कछु नाही। दूसरा कोई हेतु नहीं है कि ये जंगल को जा रहे हैं। यहाँ तो उनके हजारों सेवक दास दासी हैं, परंतु जंगल में केवल तुम ही रहोगे। इसलिए ये पूरा लाभ लो, और ये निद्रा यदि बाधक हो उस सेवा में, तो आज से मेरा आदेश है कि तो इस निद्रा का भी त्याग कर देना। श्री सद्गुरु। तो ऐसे लक्ष्मण जी महाराज जो स्वयं वैराग्य के स्वरूप हैं, और जो स्वाभाविक रूप से बच्चे का गुरुकुल कहाँ होता है। आज बड़े बूढ़े पुराने से ज़्यादा तो बच्चे लोग घूमने आते हैं कुपा घाट, लेकिन उसको सेल्फी और रील बनाने से फुर्सत थोड़ी होता है, क्योंकि माँ बाप उसको मोबाइल दे दिए, मजदूरी करके नौकरी करके भी बढ़िया कपड़ा देते हैं, यहाँ बस उसको स्टाइल मारना और कुछ नहीं करना है। लेकिन लक्ष्मण जी की माँ ने क्या कहा कि तुम असली माता पिता की सेवा करो। तो जो ज्ञान माँ से पिता से मिलता है ना, वही ज्ञान आगे भी काम करता है। क्योंकि संतों ने कहा कि पहला गुरुकुल माँ का गोद है, माँ का सानिध्य है, प्रथम गुरु है माता पिता। वैसे तो उसके आगे भी कहा कि माँ का पेट ही पहला गुरुकुल है। उस समय में भी बच्चा का संस्कार कैसे माँ के व्यवहार के आधार पर बनता है। तो इस तरह से कहने का विषय है कि लक्ष्मण जी महाराज को ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की बात ये स्वयं उसकी माता ने सिखा दी थी, और वही लक्ष्मण जी महाराज आज निषाद जी को सुनाते हैं। भगवान के स्वरूप का वर्णन किए हैं। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनुपार, सकल विकार रहित गत भेदा, क नीति नेति निरूप ही वेदा। हे भाई निषाद जी सुनो, ये भगवान की ये लीला है जिसमें तुम फंसे हुए हो। लीला सगुन जो कहो बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। मन के मैल को धोने के लिए, पवित्र मन को शुद्ध करने के लिए है, परंतु भागत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटई जगजाल। परंतु हे भाई ये तो भगवान की लीला है। यदि तुम भगवान के शुद्ध स्वरूप को जानना चाहते हो तो सुनो, वो प्रभु जो हैं वो अनंत हैं। कह नीति नेति निरूप ही वेदा, न इति कह के उससे जाने जाते हैं। तो ऐसे ज्ञान की बात लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं। प्रायः जब ये पाठ होता है तो कर्मयोग का विषय बना के बोला जाता है। कर्म बहुत बड़ी कर्म को दो भाग में संतों ने बांटा है, शुभ कर्म अशुभ कर्म। उसी को पाप कर्म और पुण्य कर्म कहते हैं। तो सत्संग में इसका भी ज्ञान दिया जाता है।
सत्संग रूपी गंगा में जब स्नान करेंगे तब जा कर के हमारा पाप कर्म धुलता है। अभी का जो इस साल का जो अखिल भारतीय है वो वृंदावन में है, श्री धाम वृंदावन में, जहाँ की जमुना मैया प्रसिद्ध है। जमुना किनारे ही भगवान सुंदर सुंदर वहाँ लीला किए। उसी जगह पे गुरु महाराज का दरबार ये अखिल भारतीय होने वाला है, होने वाला। तो जमुना मैया क्या है? विधि निषेध मय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी वर्णी, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ईश्वर परमात्मा की जो भक्ति है वही है गंगा जी की धारा, और ईश्वर परमात्मा की जो निर्गुण निराकार स्वरूप की व्याख्या है वही है सरस्वती माँ की धारा। और जो विधि निषेध कर्म है, डूस एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका जो ज्ञान है वही है यमुना मैया की धारा। तो वही ज्ञान वहाँ पर मिलता है सत्संग में, यही यमुना जी का धारा। कर्म विधि निषेध, संतों ने कहा डू व्हाट इज टू बी डन, मेक श्योर यू मस्ट नो द डूस and don't do what is not to be done. You must have to have a knowledge what is don'ts. The do's and don'ts, without knowing both, you cannot decide whether what things I am supposed to do and what kind of karma which I am not supposed to do. इसलिए विधि निषेध ये कर्म का विषय है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल है कि जो जैसा कर्म करेंगे उसे वैसा फल निश्चित होगा। करे बुराई सुख चाहे कहो जो पावे कोय, रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ ते होय। ये सिद्धांत है कि आम का बबूल का पेड़ लगाएंगे तो आम का फल थोड़ी मिलेगा। इसीलिए संतों ने कहा कि पाप कर्मों से बचो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। तो गुरु ध्यान और सत्संग में सम्मति को जोड़कर झूठ चोरी नशा हिंसा और जारी छोड़कर जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़ी फोड़कर, संतों की आज्ञा है ये में ही मात धर छल छोड़कर। ये यदि जीवन में हर कोई सुख चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि दुख हो, और उस सुख को पाने के लिए हम लोग सत्संग में आते हैं, तीर्थों में जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, परंतु जब तक हम पाप कर्मों को नहीं छोड़ेंगे तब तक सुख नहीं मिल सकता। तो संतों का जो ज्ञान उपदेश है कि पाप कर्मों से बचिए और तब जाकर के भक्ति सत्संग कीजिए। तो जो पाप कर्म पिछला है वो भक्ति सत्संग से धीरे धीरे कटते कटते कटेगा छटेगा, परंतु जो आगे पाप कर्म नहीं करेंगे तो आगे दुख नहीं होगा। इसलिए पाप कर्मों से गुरु महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा, देखिए सब संतों ने पाप कर्मों से बचने का लगभग उपदेश दिए। भगवान बुद्ध कहते पंचशील का पाप पालन करो, वही 5 पाप का त्याग है। जो योग का अष्टांग है उसमें यम नियम में भी 5 पाप का लगभग त्याग, लेकिन स्पष्ट रूप से पाप कौन चिड़िया का नाम है ये स्पष्ट किसी ने नहीं किया गुरु महाराज के अलावा। तो गुरु महाराज स्पष्ट कहते हैं कि ये पाप को समझिए, पाप कौन है। यदि पाप को पहचानेंगे तब लगेगा कि पाप महाविकराल होता है। झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार, यही 5 महापाप के श्रेणी में आते। वैसे तो पाप बहुत है, इसीलिए झूठ फूट डालता है घर में। गुरु महाराज कहते जो सत्य को पकड़ लेगा तो सत्य की नैया डगमगाती है लेकिन डूबती नहीं है, लेकिन झूठ कभी मेल नहीं रखता है, फूट डाल ही देता है। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के सूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से खुशबू आ सकती है यदि कागज में तेल हो, सच्चाई छुप सकती है यदि आपस में मेल हो, लेकिन मेल होता ही नहीं, झूठ से फूट हो जाता है। भगवान के परिवार भी बिगड़ गए, सती मैया ने झूठ बोल दी, परीक्षा ले ली भगवान प्रभु श्री राम की, सीता मैया का रूप बना करके। आज जब भोले बाबा ने पूछा परीक्षा ले ली तो इन्होंने कह दी कि कछु न परीक्षा लिन्न गोसाई, अकिन्न प्रणाम तुम ही की नाई। मैंने आप ही की तरह जय सच्चिदानंद मन भावन अस कही चलो मनोज नसावन, आप ही की तरह मैं प्रणाम करके आ गई। भगवान सोचने लगे कि मैं समझा के थक गई, ये मेरे बात को न मान करके परीक्षा लेने गई और ऐसे प्रणाम करके कैसे आ सकती है। उसी समय भगवान शिव जब ध्यान लगा के देखा तो पता चल गया और सती मैया का त्याग हो गया। आगे सती मैया अपने पिता के घर में जाकर के हवन कुंड में योगाग्नि प्रकट करके स्वाहा कर लिए शरीर को, पर उस जन्म में समागम नहीं हुआ, घर उजड़ गया। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं झूठ महापाप से बचो। दूसरे पाप कहते हैं चोरी, चोरी मत करो, दूसरों का सामान मत छुओ।
प्रायः देखिएगा सत्संग में बहुत चोरी होती है। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ बैठे हैं उधर चप्पल साफ हो जाता है, इसलिए सत्संग में देखिएगा लोग गुरु महाराज को आगे रखते हैं पूजा के लिए, लेकिन सत्संगी लोग चप्पल को ही आगे रखते हैं ताकि कोई ले ना ले। तो पर कि चोरी गुरु महाराज कहते इससे बचो, लेकिन कितने आदमी देखिएगा यदि उनको बोलेगा चोरी नहीं करना चाहिए तो बोलेंगे हाँ मैं हाँ खूब मिलाएंगे, नहीं करेंगे। लेकिन बैठेंगे पंडाल के बगल में, तो जब बोलते चोरी नहीं करना चाहिए तो हाँ ठीक है बात है। जैसे आरती होती है कि जो देखेगा बढ़िया वाला बटा चप्पल बस पैर फंसाया और घसीटते हुए आगे चले जाते हैं। चप्पल बोलता भाई मैं तुम्हारा नहीं, कहते नहीं चल तू मेरा ही है। तो इस तरह से जो सत्संग में बोला जाता है उसको जब हम जीवन में उतारते हैं तो हम पापों से बचते हैं, तो दुख से भी बचते हैं। इसी तरह नशा है, हिंसा है, व्यभिचार है, ये 5 पापों से बचेंगे। यही उपाय है, यही संतों का, गुरुओं का, गुरु महाराज का आशीर्वाद है। आशीर्वाद कहीं अलग नहीं है। यदि हम इन चीज़ से बचेंगे तो उनकी कृपा होगी। गुरु महाराज कहते हैं वैसे कोई पाप से बच नहीं सकता है। ये पाप क्या है? अजगर है, इसके मुंह में चले गए अथवा इससे नज़र मिल गई तो उसके मुंह में जाए बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन गुरु महाराज के वीडियो प्रवचन में है, गुरु महाराज कहते हैं कि जो सत्संग भक्ति के पक्ष में आएगा, यानी कि भक्ति सत्संग से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करेगा, तो जितनी मात्रा में वो भक्ति सत्संग से जोड़ेगा उतनी मात्रा में वो अपने आप को पाप से बचा पाएगा, और जितनी मात्रा में अपने आप को पाप से बचाने का प्रयास करेगा तो उतनी मात्रा में उसका मन भक्ति सत्संग में लगेगा। वहीं वृंदावन में एक जहाँ सत्संग होने वाला है, भगवान की एक लीला हुई। जमुना किनारे ही एक कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया जिसका नाम था अघासुर। अघ माने होता है पाप। इसका अंतरंग भाव समझा देता हूँ, बारित बात हम कथा सुनवे करते हैं। अघ माने होता है पाप, और पाप जो है वो अच्छा चीज़ नहीं है, वो राक्षस है, असुर है, अजगर का रूप बना करके आया। भगवान आँख में चौनी जब खेल रहे थे तो जितने उनके बाल सखा थे सब छिपने के लिए जाते हैं, गुफा खोजते हैं। तो गुफा के जगह पर वो अघासुर के मुंह में सब चले गए, वो गुफा समझकर। और बड़ी देर हो गई तो भगवान को लगा भाई ये लोग छिपने गए तो कहाँ छिप गए। बड़ी देर के बाद आँख खोल करके देखा तो कहीं अता पता नहीं, तो समझ गए और पहचान भी गए। भगवान तो पाप को पहचानेंगे ना, इसीलिए तो वो मना करते हैं। तो भगवान आवाज़ लगाते हैं, अरे भाई ब्रजवासी ये छिपने वाला गुफा नहीं है, ये तो अघासुर है, उसके मुंह में तुम क्यों जा रहे हो? चलो मैं हार गया, तुम जीत गए, चलो तुम आ जाओ। एक ने नहीं मानी, सब के सब अंदर जाते रह गए। फिर भी भगवान वहाँ जाके बचाए। क्यों? क्योंकि ये ब्रजवासी अज्ञानता बस पाप कर रहे थे, पर ब्रजवासी समर्पित भाव से भगवान को भजते भी थे। तो इस कारण से स्वयं भगवान सब कुछ जानते हुए भी अघासुर के मुंह में प्रवेश किए। यानी पाप ऐसा विकराल है कि धर्म को भी ये निगल जाना चाहता है, पुण्य को भी निगल जाना चाहता है। धर्म स्वरूप ही तो भगवान है, परंतु वो धर्म के पुण्य के से भारी पाप नहीं होता, धर्म से भारी अधर्म नहीं होता है। भगवान उस अघासुर के मुंह में जैसे गए, उसी क्षण अघासुर ने मुंह बंद किया। सारे ब्रजवासी का दम जब घुटने लगा, व्याकुल होने लगे, तो उसी समय भगवान ने उस अघासुर के ब्रह्मरंध्र का भेदन करते हुए सारे ब्रजवासियों को उबार लिए। श्री सद्गुरु। इसमें अंतरंग भाव क्या है? अंतरंग भाव ये है कि ब्रह्मरंध्र, ब्रह्म मतलब होता है ईश्वर परमात्मा, रंध्र मतलब होता है छिद्र। तो दोनों आँखों के बीच में जो स्थान है उसी को ब्रह्मरंध्र कहा गया है। ब्रह्मरंध्र प्रविश्यांतस्ते यान्ति परमाम गति, वाम दक्षे निरुंधन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नया। तो इस तरह से बाएं और ईड़ा और पिंगला के मध्य में जो दशम द्वार है, सुषुम्ना द्वार है, उसी को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। और इसी ब्रह्मरंध्र में जब हम गुरु के बताए जप ध्यान से, युक्ति से जब हम प्रवेश करते हैं और उसका पुकार लगाते हैं जप के द्वारा, तो वही गुरु रूप में प्रकट होकर के अंदर में और हमें वो दशम द्वार बता देते हैं, जिस द्वार में प्रवेश करने के बाद ये पाप रूपी अजगर से हम भी बच जाते हैं। गुरु कृपा से हम लोगों का कल्याण हो जाता है। तो इस तरह से पाप से बचने का यही उपाय है कि हम लोगों को चाहिए कि पाप से बचें, अपने आप को सत्संग से जोड़ें। एक शेनक पंडित थे, काशी नरेश का वो मंत्री भी था। उसी राज्य में एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का चाल चलन नहीं सही था, जिसके कारण बेचारे वो बुढ़ापे में नौकरी करने गया था परदेश, और धन कमा के जो आ रहा था
तो रास्ते में विश्राम करने लगा एक वृक्ष के नीचे, तो झोला से सत्तू निकाल के खाया और उधर हाथ धोने चला गया, झोला खुला छोड़ दिया। एक सांप आकर के तब तक में उस झोले में बैठ गया। वो बेचारा अनजान था, झोला का मुंह बंद करके कंधा पर लेके आगे बढ़ा। कुछ दूर के बाद फिर थका तो दूसरे वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। तो वही वृक्ष देवता ने आकाशवाणी करी, करे ब्राह्मण, यदि तू आज घर जाएगा तो तुम्हारी घरवाली मरेगी, और यदि तू यहाँ कहीं रहा तो तू मरेगा। अब कोई मरना थोड़ी चाहता है, घर वाले चाहे स्वरूप न खाओ कि पुतना हो, वो थोड़ी चाहता है कि वो मर जाए, कोई नहीं चाहता। बेचारा वो रोने लगा, व्याकुल होकर से इधर से उधर छटपटाने लगा। मरता तो क्या नहीं करता, पर संजोग देखिए कि थोड़ी ही दूर में वो सेनक पंडित का धर्म उपदेश चल रहा था, सत्संग। तो जाकर के बैठा है सत्संग में, पर पूरे सत्संग में ये रोता रहा। सब तो शांतिपूर्वक आनंद से सुन रहे थे, पर ये रो रहे थे। बाद में आरती हुई, इसके बाद सेनक पंडित ने उसे बुलाया, बोला देख भाई ये सत्संग है, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, पर यहाँ तुम क्यों रो रहे थे? तो उस ब्राह्मण ने सारी घटना वो आकाशवाणी वृक्ष देवता की सुना दी कि महाराज आज मेरा मरना निश्चित है, आप संत हो जो न करे लकीर वो करे फकीर, आप कृपा करो ऐसी कि हमारा जान बच जाए। तो सेनक पंडित ने कहा देख तूने कोई कर्म किया है, तुझे मरना निश्चित है, ये विधाता का विधान है, परंतु सुन उसी समय ठीक इसी समय कर्म के फल तुझे भोगना पड़ेगा, परंतु इस समय जो तूने कर्म किया कि मेरे सत्संग में आ गया, इसका फल ये मिलेगा कि तू आज काल के गाल से बच जाएगा। तो उन्होंने कहा वो कैसे महाराज? कहते सुनो, ये जो झोली कंधे पर रखे हो ना, इसको खोलो और सावधानी से। तो जैसे झोली को खोला तो वो विषैला नाग बाहर निकला, ये लोग भी पीछे हटा और सांप भी जंगल को चला गया। तो यही होता है कि किए हुए कर्म जो बड़े बड़े दुखद कर्म है, वह भी सत्संग के प्रभाव से थोड़े होकर के टल जाता है। कबीर दर्शन साधु की बड़े भाग्य दर्शाए, ज्यों होवे सजा सूली तो कांटों ही टली जाए। ये होता है, इसलिए हम लोग को सत्संग से जुड़ना चाहिए। इससे भी ज़्यादा प्रभाव है और भी इससे आगे का तरीका है कि गुरु ने मोहे दिन ही अजब जड़ी, ये अजब जड़ी औषधि क्या? रघुपति भक्ति, ये राम भक्ति, ये जो भगवान की भक्ति है ये भी औषधि का काम करता है। रघुपति भक्ति सजीवन मूढ़ी, तो कौन सी औषधि? यही मंत्र है। ये मंत्र के जप करने से भी कर्म के फल से हम बचते हैं, मतलब बहुत होने की जगह पर कम होके हो जाता है। अजामिल का प्रसंग सुनिए, वो दिन रात पाप कर्म ही करता था, दारू शराब मीट मछली अंडा गंडा उसके जीवन में फैशन था, स्टाइल था। जैसे आजकल मीट मछली अंडा गंडा एक दूसरे को देख के नहीं खाते, वो स्टाइल मानते हैं। हम नहीं खाएंगे तो लोग हमको गिरे गए गुजरे समझेंगे, पर दूसरे का जान चला जा रहा है उसमें उसका स्टाइल सूझ रहा है। तो ऐसे वो अजामिल था। आज होली दिवाली दशहरा सब पूजा को गजड़ी भंगड़ी ने हाईजैक कर रखा है, खाने पीने वालों ने सब में दूषित कर रखा, सब चीज़ में उसको पार्टी चाहिए, मुर्गा मछली अंडे गंडे चाहिए। ये अजामिल जो था पाप कर्म करके अपने जीवन को नरक बना लिया, परंतु ईश्वर की कृपा से उसे एक दिन सत्संग मिला, संतों का संग। तो संत तो बड़े दुखी हुए कि भाई ये तो सुधरने वाला है नहीं, लेकिन संतों के पास जुगती होती है जीवन में। संतों का संग मिले तो तभी से जीवन में एक कुछ न कुछ है जो कि बदलता है और हमें अच्छाई की तरफ हमें वो चल पाते हैं। संत ने जाते जाते एक जुगती दी, कहा देख अजामिल, वैसे तो तू मेरे बात पर छोड़ेगा नहीं पाप कर्म, लेकिन एक बात तो मान ले कि तुम्हारे घर जो कोई बेटा बाल बच्चा होगा तो मेरे मालिक के नाम पे उसका नाम रख देना। अजामिल पाप कर्म करना तो नहीं छोड़ा, लेकिन ये बात आसान लगा तो ये रख दिया, कर लिया। उन्हें बेटा जो हुआ, पहले भी 9 बेटा था, तो 10वें नंबर का जो बेटा हुआ तो उसका नाम उन्होंने संतों के कहने से नारायण रखा। क्या रखा? थोड़ा जोर से बोलिए ना, क्या रखा? लेकिन हम लोग क्या रखते हैं? चिंटू पिंटू सिंटू टिंकू, ये फालतू के नाम रखते हैं। बेटी होगा तो ब्यूटी स्वीटी चिट्टी लिट्टी चटनी चोखा, ये सब नाम नहीं रखना चाहिए, संतों के बताए अच्छे नाम। नारायण नाम रखा, परंतु पाप कर्म में दिन रात प्रवृत्त रहता था। ये कहावत है कि पाप का घड़ा भरता है तो फूटता भी है। एक दिन विकराल रूप में जमदूत सामने आया, अजामिल देख करके व्याकुल हो गया, डर के मारे बेटा को पुकारा, बेटा नारायण बचाओ बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। बेटा लोटा को फुर्सत कहाँ, मोबाइल से टीवी रेडियो से था नहीं वहाँ, लेकिन नारायण शब्द तो था ना।
संत का दिया हुआ वो जुक्ति तो था ना। जैसे शब्द नारायण नारायण पुकारा तो भगवान नारायण की कृपा से 4 पार्षद दूत प्रकट हुए और जमदूतों को भगा दिए और विश्वास दिलाए कि देख, यदि तो इसी तरह से मेरे मालिक का नाम पुकारता रहेगा तो जमलोक जाने की नौबत नहीं आएगी, 84 में किसी अन्य शरीर में नहीं जाओगे, जब भी जाओगे तो हमारे प्रभु लोक में आओगे, और जब भी जन्म होगा तो मनुष्य शरीर में होगा और भक्ति सत्संग संस्कार लेकर के आओगे। इसीलिए तो इसी तरह पुकारते रहना प्रभु के नाम को। यूँ करके वो भगवान के दूत चले गए। तो इस तरह से अजामिल को भी विश्वास हुआ प्रभु नाम में, और आज दिन से वो पाप कर्म छोड़ करके, पाप छोड़ करके करने लगा जाप। तो यही जाप हम लोगों को करना चाहिए। गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारणम, भजो हो मन गुरु उदार भव भय अपार तारणम। तो ये सब साधन हैं, उपाय हैं पाप कर्मों से बचने का। तो हम लोगों को चाहिए कि पाप कर्मों से बचें ताकि जीवन सुख से रहे, आने वाला जीवन भी सुख से रहे, शांति से रहे। बोलिए श्री सद्गुरु